रात के ठीक 12 बजे थे। नेहा को आज रात की शिफ्ट खत्म होने के बाद घर लौटने में काफी देर हो गई थी। शहर की मुख्य सड़क पर रोशनी थी, पर जल्द ही उसे एक पुरानी सुनसान सड़क से गुजरना था जो उसके घर का सबसे छोटा रास्ता था। ये सड़क दोनों तरफ घने पेड़ों से घिरी थी और यहाँ रात में इक्का दुक्का गाड़ी ही गुजरती थी। नेहा ने अपनी स्कूटी की हेडलाइट ऑन की, पर जैसे ही वो पुरानी इमली वाली गली में मुड़ी, एक गहरी खामोशी ने उसे घेर लिया। पेड़ों की टहनियां हवा में धीमी आवाज में सरसरा रही थी, जो डर को और बढ़ा रही थी। चांद बादलों के पीछे छिपा था और सड़क पर केवल उसकी स्कूटी की मध्यम रोशनी थी। जैसे ही नेहा ने कुछ दूर का सफर तय किया, उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, उसने खुद को समझाया और थोड़ी तेज रफ्तार से स्कूटी चलाने लगी। लेकिन कुछ ही देर में उसे एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हालांकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। और फिर उसे अपने पीछे से एक गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी धीमी और डरावनी थी जैसे कोई बहुत दूर से दर्द में गा रहा हो। नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, उसके हाथ कांपने लगे। उसने अब पूरी हिम्मत करके शीशे में देखने की कोशिश की और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। ठीक उसकी स्कूटी के पीछे सड़क से कुछ इंच ऊपर सफेद साड़ी में एक परछाई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। वो परछाई बिना कोई आवाज किए, बिना जमीन को छुए तेजी से उसकी तरफ आ रही थी। वही गुनगुनाने की आवाज अब और करीब आ गई थी। नेहा ने घबराकर स्कूटी की रफ्तार बढ़ा दी। डर के मारे उसके पैरों में जान नहीं थी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो भगवान का नाम जपने लगी और बस ये दुआ की कि किसी भी तरह ये सड़क जल्द खत्म हो जाए। अचानक उसकी स्कूटी के सामने एक बिल्ली तेजी से भागी और घबराहट में नेहा ने ब्रेक लगा दिया। जैसे ही स्कूटी रुकी, उसने पीछे मुड़कर देखा। वो परछाई उसके बहुत करीब आ चुकी थी। बस तभी दूर से एक पुलिस वैन की सायरन की आवाज आई। सायरन की आवाज सुनते ही उस सफेद परछाई ने अजीब सी चीख निकाली और पल भर में हवा में गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। नेहा पसीने से तर थी। वह कांपते हुए स्कूटी स्टार्ट करके तेजी से भागी। जब वो अपने घर की गली में पहुंची और घर का दरवाजा खटखटाया, तब जाकर उसने गहरी सांस ली। वह रात उसे हमेशा याद रही। उसके बाद उसने कभी भी रात के समय उस सुनसान सड़क से गुजरने की हिम्मत नहीं की। वो जानती थी कि उस रात की परछाई महज एक वहम नहीं, बल्कि उस पुरानी सड़क का खौफनाक सच था।